दरें बढ़ाते हैं और दरें बढ़ाने के पहले उनको क्या क्या झूठ बोलना है ये भी पहले से तैयार रखते हैं। अरविंद केजरीवाल कैसे जनता का गला अलग अलग ढंग से दबाते हैं, इसका प्रमाण हम इसमें देख रहे हैं, जो बात हम आपसे करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, आज फिर से पावर परचेज एग्रीमेंट, जब आपका बिल आता है दिल्ली का, तो उसमें एक सेक्शन होता है पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन, पीपीएसी उसको कहते हैं, और वो हर बिजली के उपभोक्ता को देना पड़ता है। आज उसको 22% से बढ़ाकर 29% कर दिया गया। सवाल उठना ही था, सवाल उठा। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले, रमेश बिधूड़ी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले ये सवाल उठना था, उनको पता था। तो हम इससे पहले कि कुछ सवाल करें, इसके पहले ही कुछ न कुछ वो मीडिया में चला रहे हैं, जो सरासर झूठ परोस देते हैं। अब आप देखिए, आज हम जब आपके सामने बैठे हैं तो पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन 22% से 29% कर दिया गया। हम सवाल पूछे इसके पहले आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ठंडी में बिजली सस्ती हो जाती है, जबकि गर्मियों में कीमत थोड़ी बढ़ जाती है। वो कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं और गर्मी में बढ़ जाती हैं और ठंडी में कम हो जाती हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि आपने जब जून 2022 को ये पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन जब 16% से 22% किया था, तो क्या आपने नवंबर दिसंबर ठंडी में बिजली की वो दर घटाए थे? नहीं घटाए। तो ठंडी आई ही नहीं क्या? दिल्ली में 2022 में ठंडी आई नहीं क्या? और आई तो आपने क्यों नहीं घटाई? आप इतनी आसानी से झूठ बोल के निकल जाएंगे और मीठे मीठे बोल बोल करके दिल्ली की जनता को धोखा देंगे, तो दिल्ली की जनता को यह धोखा हम बताएंगे। आपने 2022 में जून में ये पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन बढ़ाने के बाद ठंडी में नहीं घटाया, और नहीं घटाया ये तो अभी बोझ झेल ही रहे हैं, आपने फिर से उसको बढ़ा दिया। अब कैसे बचोगे आप? और जिस प्रकार से आपने इसको बढ़ाया है, वो थोड़ा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, वो लगभग 4000 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट है। कहा गया इसका भी हिसाब नहीं है। हम आज अरविंद केजरीवाल, आप अपने चेहरे पे लगातार जो कालिख पोत रहे हो ना जनता से धोखे का, ये जनता अब समझने लगी है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि तुरंत आप इस बढ़े हुए बिजली के इस दर को, पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन को तुरंत वापस उसी जगह ले जाइए, और जो जून में आपने रखा था, और ठंडी में घटाने की बात होती है तो आपने क्यों नहीं घटाया? वो पैसा जो आया वो कहां गया? इसका हिसाब दीजिए दिल्ली को, और इस बढ़त को तुरंत वापस लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपको चेतावनी देती है, नहीं तो हम दिल्ली में
इन लोगों के लड़ाई को लेकर के सड़कों पे भी जाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सांसद श्री रमेश बिगड़ जी से। मित्रों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मनोज जी ने अभी जैसे कहा है, केजरीवाल की दो मुही बातें, उसके बाद केजरीवाल साहब को याद दिलाना चाहते हैं, आप बिजली के खंभों पर लटककर तारों पर और कहते थे कि हम आएंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे। अंबानी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप गए थे। आपने आज 9 साल तक, 8 साल तक इन अपने कुकर्मों का ऑडिट क्यों नहीं कराया? नंबर 1 पूछना चाहते हैं। आपने पावर परचेज एग्रीमेंट कमीशन के नाम से तो 3904,000 के करीब करोड़ रुपया जनता का ठग लिया। उसके साथ साथ आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आपने जो फिक्स चार्ज के नाम के 16,233 करोड़ रुपये जनता से लिए, वो कहां हैं? उसके बाद आपने सब्सिडी के नाम से कंपनियों को 26,000 करोड़ रुपए दिए। ये टोटल अमाउंट तीनों का मिलकर बन जाता है 75,000 करोड़, जो दिल्ली सरकार का एक साल का टोटल बजट है। इस दिल्ली के पैसे के जनता का आप हिसाब क्यों नहीं देते? क्या अब आपने रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी जी से रिश्तेदारी कर ली क्या? अब रिश्तेदारी तो की नहीं, वरना अखबारों में, मीडिया में आता। तो टेबल के नीचे से शराब घोटाले वालों की तरह लेन देन शुरू किया जा रहा है क्या? यह ऑडिट क्यों नहीं हुई? पहला सवाल ये केजरीवाल साहब से उठता है। दूसरा सवाल केजरीवाल साहब पे उठता है। केजरीवाल साहब, आपने कहा था जो आज 10% के करीब आपने सरचार्ज बढ़ाकर और गरीबों को ठगने का काम किया है। आपने कहा था कि जो दिल्ली की कंज्यूमर की पॉपुलेशन, जो जितने कनेक्शन हैं, वो लगभग 65 लाख के करीब हैं। 2012 से लेकर 14 से लेकर 2022 तक 43 लाख से वो 65 लाख हो गए, जिनमें डोमेस्टिक बिजली 8349% लोग यूज करते हैं उस बिजली के अंदर। आप जो बिजली खरीदते हैं वो लगभग 84% केंद्र सरकार से बिजली आती है। आप 2016 में दिल्ली के अंदर दिल्ली सोलर के नाम से कानून लाने की आपने बात की थी। आपने कहा था हम इस 8-9 साल के अंदर लगभग 2200 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगे, 500 गज से बड़े मकानों पर सोलर सिस्टम की व्यवस्था करेंगे। 16 से आज 23 आ गया। 2200 मेगावाट बिजली बनाने वाले केजरीवाल, आपको फुर्सत नहीं है अपने कुकर्मों से बचने के लिए यूपीए के गठबंधन ठगबंधन चोरों की चप्पल चाटने से। आप उनकी चप्पल चाट रहे हैं और दिल्ली की सोलर सिस्टम 500 गज से बड़े प्लॉटों पर जो देने की तुमने बात कही थी, वो 2200 मेगावाट बिजली आपने क्यों नहीं बनाई? ये आपसे पूछना चाहते। अपने गुमराह किया 2016 में। 17 के निगम के चुनाव के बाद हम दिल्ली को लंदन बनाना चाहते हैं। क्या इसके लिए आपको एलजी साहब ने रोका था क्या? केंद्र ने काम करने से मना किया था क्या? आप जो बार बार कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जाता। मैं पूछना चाहता हूं, आप जो कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली का जो प्रोडक्शन है वो टोटल 16% के करीब है। जो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट एनटीपीसी और एमसीडी दिल्ली में पावर में थी, वो 3 प्लांट लगे हैं, जहां से लगभग बिजली उत्पादन होती है 56 मेगावाट के करीब। उसको आपने लिख दिया ये हम जनरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से 1791 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन प्लांट से, प्रगति प्लांट से। ये भी सब 2014 से तुम्हारी सत्ता में आने से पहले केंद्र सरकार के द्वारा बनाए हुए प्लांट थे। आपने एक भी बिजली प्रोडक्शन करने का काम नहीं किया। अब जो बिजली आज आ रही है
वो हरियाणा, यूपी और केंद्र सरकार से आ रही है। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, केंद्र सरकार अगर केजरीवाल की बातों पे आए तो दिल्ली में 8 घंटे बिजली का कट रहे, 9 घंटे, दिल्ली में हाहाकार मच जाए। अगर केजरीवाल के भरोसे केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस दिल्ली को छोड़ दे, तो आप पहले यह जवाब दें केजरीवाल साहब कि आपने बिजली का उत्पादन, बिजली का प्रोडक्शन बढ़ने के लिए क्यों नहीं किया। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली की जो उत्पादन, जो कंज्यूमर हैं, वो जो बढ़े हैं पिछले दौरान, उस बढ़े हुए कंज्यूमर के लिए आपने कभी चिंता की 8 साल में इतने कंज्यूमर बढ़ जाएंगे? तो इतने कंज्यूमर बढ़ने वाले लोगों के लिए 22% जो इंक्रीज कनेक्शन हुए हैं, 43 लाख से 65 लाख, इसके लिए कोई चिंता नहीं की आपने। आपसे पूछना चाहते हैं हम लोग कि दिल्ली के अंदर जो अभी मनोज जी ने कहा, यह सवाल बनता है केजरीवाल साहब से पूछने के लिए कि आपने जो टैरिफ बढ़ाकर और दिल्ली वालों पर बोझ डाला, और दिल्ली वालों पर बोझ डालने के बाद आपने जो सबसे बड़ा घोटाला किया, वो क्या किया? वोट बैंक की राजनीति को लेकर। ये केजरीवाल साहब से आप पूछना बनता है। ये मेरे पास लगभग 100 बिल हैं, 100 बिल्स मेरे पास हैं, 100 बिल हैं। ये बिल हैं, बिल के मालिक का नाम है गुलशन बेगम। चोरी की 22,81,000, माफ कर दिए 17 लाख इंडस्ट्री के रूप में। ये मेरे पास दूसरा बिल है बटला हाउस का ही, जामिया नगर का। ये है गुलशन खान, इनके साहब का बिल है 98, 9,86,385, 9,86,000 चोरी बनी और आपने माफ कर दिए 8,51,000। रिश्तेदारी कर रखी है क्या? दिल्ली के कंज्यूमर का पैसा आप टैरिफ बढ़ाकर लेना चाहते हैं। ये बिल है मेरे पास, इसमें चोरी है 2,28,143 की, माफ कर दिए 1,70,000। ये मेरे पास बिल है, ये बिल है 4,80,000, इसमें माफ कर दिए 3,80,000। बिल के मालिक का नाम है हमजा मोहम्मद सलीम, कंज्यूमर का नाम। ये मेरे पास बिल है दूसरा, ये बिल है, इसमें चोरी हुई है 18,73,192, 192। आपने माफ कर दिए 15,51,000, जो वहां पर अवैध इंडस्ट्री के रूप में बिजली की लोग चोरी करते हैं। इनके बारे में केजरीवाल साहब क्या कहेंगे? आप तो कीचड़ समाप्त करने के लिए आए थे, तो क्या आपने इन लोगों से 15 लाख माफ करा के और तुम्हारे रफूगरों ने 10 लाख 5 लाख ले लिए क्या? या दिल्ली की जनता आपसे हिसाब मांगती है? दूसरा बिल है मेरे पास, इस बिल के मालिक का नाम है तनसीम नाज, इसकी चोरी है 1,16,83,000 रुपए, माफ कर दिए, छोड़ दिए। यह बिल है अब्दुल मजीद, 1,10,32,000 की चोरी, 54, आपने माफ कर दिए 8,41,000। यह बिल है मोहम्मद रशीद, 65,70,000, माफ कर दिए 45 लाख। ये आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जो आपने ये 75,000 करोड़ का ऑडिट ना करा के, हरीशचंद्र कट्टर ईमानदार आप खानदान से बिलोंग करते हैं पूरे के पूरा। आप ये दुनिया के अंदर महाराजा हरीशचंद्र की आत्मा आप ही के अंदर आई हुई है, आप ही के अंदर कट्टर ईमानदार। तो शराब घोटाले के बाद इस कट्टर बेईमानी का जवाब दें कि आपने ये ऑडिट क्यों नहीं कराया? क्या आपकी मजबूरी है? क्या आपने कोई रिश्तेदारी अंबानी जी से कर ली है जो आप बताते थे कि क्या ऐसी मजबूरी है? ये कुछ चीज आपके सामने है। तो इसीलिए जो ये 10% आपने टैरिफ बढ़ाया है, ये आप ये झूठ बोलेंगे
कि ये कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा, ये तो हम सब्सिडी दे देंगे, कंज्यूमर से नहीं लेंगे, ये भी बोल देंगे। जैसे मनोज जी ने कहा कि ये पहले उसकी एक फिल्म भी बनाकर लेकर आते हैं कि आज कौन सा झूठ बोल रहे हैं तो उसके बचाव में क्या करना है, ये आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का तो सवाल श्री प्रियंका जी। रमेश जी, जो आपने नाम बताए देवी के, क्या तमाम बिल एक ही जगह पे आपने लेकर आए, ये बाटा जामिया की भी ये सब जामिया, बाटला, साइनबाग, जहां देश का मेहनत का किसान रहता था, खेती करके गुजारा करता था, पैदा नहीं होती थी, 1 साल तक दिल्ली को चौक करके रखा हुआ था। जी करो जी। ये आपको जो मुस्लिम परिवार ही मिले, हिंदू परिवारों के भी तो कम किए गए होंगे जो बिजली चोरी के मिले हैं। वो कुछ काम आप भी करो, हमें जो मिले हमने दिखा दिया आपको। ये तो आप धार्मिक करंट का उन्माद बता रहे हैं। नहीं, ये तो आप कह रहे, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये सब भारत के नागरिक हैं, मैं नहीं कहता इनके पैसे इनसे पैसे लेकर खाली होंगे 2 नंबर में, और कंपनियों को चूना लगा दिया है कि लाओ 15 लाख मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कम करा दूंगा, चिंता मत करो। ऐसे भी तो हो सकता है। आतिशी कह रही हैं कि जो बिजली कंपनियां हैं उनको मजबूर कर रही है केंद्र सरकार कि वो महंगी बिजली आगे से खरीदे, जिसके कारण उनको पीपीएसी बढ़ाना पड़ रहा है। ये केंद्र सरकार के कारण पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया है बीजेपी ने ऐसी निशानी। ये सरासर झूठ परोस रहे हैं। और भी तो राज्य हैं, और राज्यों में पता करिए क्या इस तरह की कोई बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा है, और हम इसलिए लगातार इस पर हम जांच भी चाहते हैं और बढ़ी हुई दरों को वापस भी दिलाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। किसी का और कोई सवाल? एक इंसिडेंट हुआ है प्रगति मैदान का जो नया प्रोजेक्ट है उसके अंदर एलजी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली के अंदर लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़ रही है। केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं, पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो एलजी संभाल नहीं पा रहे, यादव को इस्तीफा दे रहा है। जो घटना घटी है वो दुखद है और उसके तह तक पहुंच जाएगी पुलिस बहुत जल्दी। लेकिन अगर इसी आधार पर इस्तीफा होना है तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से, एनसीआरबी की तरफ से आज ये रिपोर्ट है, पंजाब में इस देश का सबसे ज्यादा क्राइम है। जरा जो कह रहे हैं उसकी पहल करके दिखाएं अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी की सरकार है और लगातार चल रहा है। अपराध करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन अगर अपराध का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड पंजाब में है तो पंजाब की आप सरकार पहले इस्तीफा दे दे। अरविंद केजरीवाल जी का मैं जवाब चाहूंगा और पिछले 10-12 घंटे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।